छोड़ दिया। कहाँ विद्याधर, कितनी सारी विद्याएं एक क्षण में उसके पास होगी, सब विद्याएं छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर दिगंबर भेष धारण करते हुए, दीक्षा धारण करते हुए वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठ गए। वे तो अपनी कर्मों की निर्जरा कर रहे थे, वे तो अपने आत्म उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, पर पहुंच गया वो उपसर्ग करता, पुनः कमट इंसान बनकर नहीं पहुंचा, अजगर बनकर वहां पहुंच गया। अजगर पहुंच गया और जैसे ही उसे देखता है पूर्व के संस्कार याद आते, अरे ये इसने मुझे मंत्री होने से रोका था, मैं बड़ा होने के बाद भी ये आगे बढ़ा था, अब मैं देखता हूं ईर्ष्या की आग दिख नहीं रही है, ईर्ष्या की आग दिख नहीं रही है, पर झुलस रही है और झुलसा रही है। वह अजगर बनकर जैसे ही सामने पहुंचता है स्मरण हो जाता है, और अजगर खाने के लिए नहीं जाता किसी को, वह वहीं से अपनी शक्ति से मुनिराज को खींच लेता है। मुनिराज तो पेड़ के नीचे थे और वे अपने ध्यान में थे, ऐसा खींचा उस अजगर के मुख में मुनिराज पहुंच गए। देखे होंगे कई सारे स्थानों पे आपने चित्रावली, उनके मुनिराज भगवान के 10-10 भाव हुए, अजगर के मुख में मुनिराज पहुंच गए। वे सोच रहे थे, समझ गए थे कि अब मृत्यु नियत है। उन्होंने एक नहीं सोचा, दो नहीं सोचा, वे चाहते विद्याधर थे, विद्या से क्या नहीं कर लेते, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, विद्या से उस अजगर को शांत कर लेते थे, बाहर निकलते थे, पर नहीं, निर्णय था धीरे भी विमर्दवम निधीरे भी विमर्दवम, यदि दोनों भी विमर्दवम वरम धीरन तेन वर्दवम, मरना है ही पक्का ही है, तो धीरता से वीरता से क्यों ना मरे। कायर बन के तो दूसरों के कंधों पर टंडे कंडे के साथ हर कोई जाता है, मरना निश्चित है ही, तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरण करें। वही उन्होंने कायोत्सर्ग कर लिया और आजीवन समाधि सल्लेखना ग्रहण कर ली। किसके मुख में? मां किसके मुख में? आपकी पूछ रहा हूं, आप किसके मुख में? आपके पास ना अजगर है, ना सर्प है, ना भील है, ना बाण है, अभिषेक भाई क्या है? फिर भी हमारी श्रद्धा ऐसी होती है। क्या श्रद्धा होगी? सर्प के मुख में, उस अजगर के मुख में कायोत्सर्ग कर लिया, अब जो है यही अंतिम समय है, अंतिम पर्याय है, और कायोत्सर्ग करके पुनः समाधि मरण किया और पुनः उत्कर्ष की ओर। अभी तक तो नीचे के स्वर्ग में थे, अब वह मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में सीधे पहुंच गया, वहां से समाधि मरण करके बस 16वें स्वर्ग में विद्युत प्रत नाम का देव बन गया। उत्थान चल रहा है, उत्कर्ष चल रहा है, उत्कर्ष करने वाला उत्कर्ष कर रहा है, और ज्ञानियों उपसर्ग करने वाला उपसर्ग कर रहा है। उपसर्ग करने वाला उपसर्ग करता रहा और उत्कर्ष करने वाला पुरुषार्थ करता रहा। जो 5वें नरक में गया था, जो सर्प 5वें नरक में गया था, अब अजगर बन के 6वें नरक में गया। ये तो एक एक स्वर्ग ऊपर जाते गए और वो एक एक नरक नीचे जाता गया। आपको कहाँ जाना है? घर तो जाना है ना? घर जाओगे तो वही जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं, फिर आप जानो, आपका काम जाने। वह नरकों से निकलता है, वो स्वर्गों से पुनः 16वें स्वर्ग से पुनः इस धरा पर अवतरित होते हैं महान विभूतियों के साथ। जो 2-2 बार समाधि सल्लेखना के साथ स्वर्ग में गया होगा, वो सामान्य मनुष्य बन के जन्मेगा ना, संभव ही नहीं था। जो धर्म की शरण को प्राप्त करता है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करता है, वह कभी दीनहीन गरीब भिखारी के घर में जन्म लेता ही नहीं है। अगर दीनहीन गरीब भिखारी कोई है, मतलब अभी उसने सम्यक दर्शन की और सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना सीखा ही नहीं है, जीवन में प्राप्त ही नहीं किया। जो सम्यक दृष्टि है वह कभी ऐसे कुलों में जन्म लेता ही नहीं है। जन्म लिया 16वें स्वर्ग से च्युत होकर, वह वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय। किसकी पर्याय? चक्रवर्ती। कितने घोड़े? हंसराज जी उस दिन पूछा था, ईंट ढोने वाले कितने?
दादा कैलाश चंद जी, करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, 6 कंड, 96,000 रानियां, प्रतीक तुम्हारी कितनी रानियां? एक ही तो संभल नहीं रही महाराज के। 96,000 रानियां, कहाँ इतनी विभूति, इस विभूतियों को प्राप्त करने वाला वह वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। लोग तो सोचते ही रह गए कहाँ से और क्या बातें लोगों ने नहीं की, पर ये विश्वास मानना, ये विश्वास मानना, ये विश्वास मानना बंटी भाई, अगर इस संसार में एक कमठ है तो बचाने वाले 50 धर्मेंद्र भी मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कल परसों सामायिक करते करते यही सोच रहा था कि क्या बात है कि लोग इतना सा फिसल जाते हैं और 50 जगह बेल्ट लगाकर विनय भाई घूमते हैं। ये तो जिस दिन मैं गिरा था मात्र गुरु से यही प्रार्थना की थी, गुरुजी आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा बस ऐसी बनी रहे कि आज तक अपने ही हाथों से पैरों से सब काम किया है और वही हो जिसके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा है। गुरु ने क्यों डॉक्टर तुमसे कहा था ना कि बस चिंता नहीं करना, 4 दिन की देर है, आज चौथा दिन है। वो गुरु की ही कृपा है और ये प्रभु का ही चमत्कार है कि आज इस मंच पर मैं पुनः बैठा हूँ। अब गुरु तो सबके लिए आशीर्वाद देता है, गुरु तो सबके लिए आशीर्वाद देता है, प्रभु तो सबके लिए चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है। पर तुम्हारे भक्ति में शक्ति तो हो, तुम्हारे भक्ति में शक्ति हो तो विश्वास मानना, दुनिया एक किनारे, पर मुझे वास्तव में कहाँ है जागे जी ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति है। पता नहीं आप लोगों का आप जानो, पर मुझे तो ऐसी श्रद्धा है। गुरु ने कह दिया मतलब मेरे लिए तो पत्थर की लकीर है। चाहे गुरु ने कह दिया कि बेटा कूद जाओ, हमें तो संदीप भाई ऐसा श्रद्धान है, आप जानो, आपका ज्ञान जाने, आपकी श्रद्धा जाने, पर मेरा श्रद्धान और मेरी श्रद्धा की बात मैं कह रहा हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ वह मात्र और मात्र गुरु और गुरु भाई की बदौलत है। एक नहीं कई बार मौत के मुंह से गुरु को तो आशीर्वाद दे दिया, गुरु भाई की और चंद जीवों की सेवा के ही निमित्त से। कल मात्र मैं सोच ही रहा था कि क्या होगा, कैसे लाडू चढ़ाया जाएगा और कैसे हम मुकुट सप्तमी मनाएंगे। बस पुनः एक बार मैंने गुरु को याद किया और बता दूं, सही बता दूं, बस आधा घंटा गुरु को याद करते करते मैंने आँखें गीली कर दी और पता नहीं गुरु के आशीर्वाद का और प्रभु का भक्ति का ऐसा चमत्कार है कि आज वास्तव में लखनऊ और डालीगंज में ये अद्भुत चमत्कार है। 6 फीट से गिरने वाला एक इंसान 4-5वें दिन इतनी देर बैठना कतई संभव नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि अब तो डॉक्टर साहब, कई लोग खुशी के मारे कह रहे थे अब तो, कई लोग कह रहे थे चलो, कई लोग कह रहे थे अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ सनी, श्रद्धा रखो। जब श्रद्धा से टूटी हुई जिंदगी मिल सकती है तो श्रद्धा से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो गुरु और प्रभु की आशीर्वाद और कृपा का ही चमत्कार है कि वह 6 फीट से गिरने के बाद भी इतनी सी भी खरोच नहीं आ पाई। ठीक है, सावधानी के लिए डॉक्टरों ने जो कहा, जो व्यवस्थाएं चल रही है, कायदा तो यही था श्रावकों का कि उनको सहयोग करना चाहिए, जितनी मर्यादा बना के रखो उतनी बना के रखे। ये नहीं सोचे हाँ फोटो खींच रहे हैं, पैर टांग खींच रहे हैं, मतलब पैर पकड़ रहे हैं। अब जिसकी जैसी तरीके है, ये सभी की श्रद्धा का ही नतीजा है कि आज ये अद्भुत अनहोनी ही, क्योंकि
ये पारसनाथ भगवान वे स्वयं उपसर्ग विजेता थे, और फिर उपसर्ग विजेता के वह निर्वाण के दिन कुछ विशेष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे के यहाँ तो सभी जगह पूरे देश भर में लाडू चल रहे होंगे, मैं तो कहता हूँ सम्मेद शिखर में भी लाडू चल रहे होंगे, पर वहाँ जो चमत्कार नहीं है हंसराज जी, यहाँ वास्तव में चैतन्य चमत्कार हुआ है कि जो अद्भुत काम नहीं हो सकता था, वे शिखर जी, वो लाडू, ये सब जगह होते हैं, पर ये चैतन्य चमत्कार ये पारसनाथ भगवान का ही है। उनके भक्तों की सेवा और गुरु का आशीर्वाद, गुरु की अनुकंपा ही ऐसा है कि ये सब कुछ उनके ही बदौलत प्राप्त हुआ है। क्यों ना हो विश्वास? अरे जे तो बचे तो कितनों के बचे और कितनों के ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनसे ही पूछो। हाँ, अब वो तो बात है, अब फिर कभी करेंगे। वो चक्रवर्ती बने हैं, उनकी श्रद्धा की बात चल रही थी, क्या अद्भुत श्रद्धा होगी। चक्रवर्ती बने, 6 खंड जीते, 96,000 रानियां प्राप्त कर ली, मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बदौलत, और कुछ नहीं। इस संसार की भी विभूति चाहिए, इस संसार की भी विभूति चाहिए ज्ञानियों, तो ध्यान रखना, जिनको 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 अटल देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होता है ना, उनको इस लोक की भी और परलोक की भी विभूति सहज मिल जाती है। भोग भोगे, भोग तो भोगे, पर जैसे ही समय आ गया, समझ आ गई, निर्णय हो गया कि बहुत हो गए भोग, बहुत हो गए भोग। परिग्रह पोट उतार कर, पढ़ा कभी? परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारितपन, वजना भी निर्ग्रंथ भय। निर्ग्रंथ हो गए, दीक्षा ले ली, सोचना नहीं पड़ता नीरज जी 50 बार, बेटे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, किसका क्या होगा, ले ली सो ले ली, जिसका जो होना है सो होगा, आगे पीछे विचार नहीं किया, दीक्षा ले ली, 96,000 रानी को छोड़ा। एक छोड़ने के लिए 96,000 के कितने पुत्र होंगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी, छोड़ दिया। डॉक्टर साहब अभी हिसाब किताब कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, करते रहो। दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर साधना में पुनः लीन हो गए, पुनः लीन हो गए। और अकेले ने दीक्षा नहीं ली, अकेले ने दीक्षा नहीं ली। बेटे को जैसे ही तिलक करने को हुआ, बेटा कहता है, पिता तेरी समझ सो मेरी समझ, तेरे समझ में आ गई, मेरे भी समझ में आ गई, संसार में कुछ नहीं रखा, आप दीक्षा ले रहे, मैं भी दीक्षा ले रहा हूं। जो 6 महीने का पोता वधु के कुक्षी में था, उस पोते को ही अभी जन्म नहीं हुआ था, उसको ही राज तिलक करके बेटा और वो चक्रवर्ती दोनों दीक्षा लेकर कल्याण करने चले गए, दोनों दीक्षा लेकर कल्याण करने चले गए। पर क्या करे, कर्मों की ऐसी ऐसी लीला है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को लिए नहीं छोड़ते, निमित्त कोई भी बने, पर कर्म उदय में आएंगे। किया होगा पिछले जन्मों में, भले ही इतिहासों में नहीं लिखा मिलता। 10 भोग के पहले कमठ के साथ मरुभूति का क्या वैर था, पर बिना वैर के संभव नहीं है। उदय में आया, पुनः वो कमठ भील की पर्याय को प्राप्त करता है, और जिस जंगल में वो साधना में बैठे थे वहीं पर पहुंचकर खींचता है एक तीर और दे मारा। बहुत अच्छा है, एक तीर लेके सीधे प्राणों को निपटा देना। पर कह ही देता हूं, वो धनुष से छूटा हुआ तीर तो एक ही पर्याय ले लेता है, पर मुख से छूटे हुए तीर कितनी पर्याय और कितनी की श्रद्धाओं को ले डूब जाता है। तीर जैसे ही लगा, मुनिराज समाधि संलेखना में लीन थे ही, साधना ही चल रही थी। वहां से जैसे ही वे पर्याय को समाप्त करते हैं, वह चक्रवर्ती मुनिराज बनकर वह पुनः और ऊपर ग्रहवेग तक पहुंचे। देखना, स्वर्गों में भी ऊपर चल रहे, अब ग्रहवेग तक पहुंचे, 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रहवेग पहुंच गए। वो जो भील था, अब 5वें 6वें जाना कहाँ था? मनुष्य ही, ओ मनुष्यो,
ओ इंसानों, ओ ज्ञानियों, ध्यान रखना, सिंह जैसा सिंह कितना ही हिंस क्यों ना हो, जिंदगी भर मांस खाने वाला क्यों ना हो, पर वो 7वें नरक नहीं जाता। 7वें नरक जाने की बपौती मात्र इंसानों तुम्हारी है। बुरी मान जाओ सो ऐन मान जाओ, बहुत अच्छे से मान जाओ, संभल तो जाओ। इंसान और इंसानों में भी मनुष्यों, पुरुषों, आपकी ही बदौलत आप ही 7वें नरक जा सकते हो, दूसरा नहीं जाता। दूसरा नहीं जाता। वो प्रतिदिन मांस खाने वाला भी नहीं जा सकता, पर इंसान 7वें नरक जाते हैं। वो भील सीधे 7वें नरक गया, 5, 6, 7, और वो ऊपर ऊपर 12, 16 ग्रेवेक। बस अब एक और पर्याय बची थी, कल्याण होने वाला था, उत्कर्ष पूर्ण होने वाला था। वहां पुनः स्वर्गों की विभूतियों को प्राप्त किया, पर विभूतियों को प्राप्त करने के बाद भी सम्यक दृष्टि भोगों में लीन नहीं होता। सम्यक दृष्टि भोगों में लीन नहीं होता। वह धर्म ध्यान, कभी अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना, कभी यात्रा। कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों का है कि आपको घर बैठे, वे तो स्वर्गों के देव कहां कहां रोहित जाते हैं, मैंने सुना सौधर्म बने। कितना बड़ा सौभाग्य। वे तो स्वर्गों से ढूंढे खोजते हैं कि वे 458 जिनालय मुझे कहां मिलेंगे, एक यहां पर, एक वहां पर, एक वहां पर। आपको एक साथ एक मानने पर 458 जिन बिंबों की, अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ी और पुण्य की क्या बलिहारी कही जा सकती है। हंसराज जी, मैंने पहले भी कहा था, जिनके पास दाम नहीं है उनसे कह देना कि दाम की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, आप समय दे दो। पर मुकेश भाई ध्यान रखना, समय पे शुरू करना और समय पे छोड़ देना। समय दे दो। एक ऐसी अद्भुत, वास्तव में एक ऐसी अद्भुत विधा है ये इंद्रध्वज विधान। जिसने श्रद्धा से इस विधान से जुड़ने का प्रयास किया है, उसका जीवन, उसके दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। जिस दिन से आपने अनुभव किया क्या? आपने किया हो, नहीं किया, आप तो अनुभव करा दूं। जिस दिन से निर्णय हुआ, जिस दिन से विधान की तैयारी हुई है, संजीव भाई मौसम बदल गया है, तैयारी से इतना बदल गया है, फिर विधान हो तो जान दो, फिर देख लेना चमत्कार क्या होता है। पर आवश्यकता पात्रों और मंच पे बैठने वाले पात्र नहीं, मैं तो कहता हूँ आज जितने खड़े हैं ना, वे सभी पुरुषार्थ करो कि जब हम एक दिन निकाल सकते हैं तो महीने में से, साल में से 8 दिन अवश्य निकाल लेना। पुनः ये मौका, पुनः कृत्रिम जिन बिंबों की घर बैठे पूजा आराधना करने का सौभाग्य मिले। जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसा श्रद्धा भक्ति का सैलाब खड़ा कर देना कि वे स्वर्गों के सौधर्म और इंद्रों को भी लगे कि अरे वे वास्तव में अकृत्रिम जिन बिंब उठकर वे डालीगंज जैन बाग में तो नहीं पहुंच गए, उनको भी आकर देखना पड़ेगा। ऐसी भक्ति, ऐसा श्रद्धा का समर्पण का पुरुषार्थ करो कि वह दिन बदलने में समय न लगे। वह ग्रेवेक से उतरकर पुनः जब इस धरा पर मध्य लोक में वह जीव पहुंचता है, आनंद राजा महामंडलेश्वर की पर्याय को वह मरुभूति का जीव प्राप्त करता है। यही वह पर्याय थी जब जीवन की साधना का सर्वोत्कृष्ट समय